हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एएलपी का एग्जाम चल रहा है और आज है दोस्तों 28 नवंबर। तो 28 नवंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण हार्मोन ग्रंथि है जो मानव शरीर के चयापचय, वृद्धि और विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी? सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास। ठीक है, वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को की गई थी और यह योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार का नया थिंक टैंक बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? वेग के होता है। वेग किसी निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस निकाय का वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, अब त्वरण क्या होता है? वेग की परिवर्तन की दर को क्यों निकायों का त्वरण कहा जाता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले प्रत्येक अणु में एक कार्बन परमाणु सहसंयोजक के रूप से 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कमरे के तापमान पर यह गैस के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो ये मध्यांश करता है। ठीक है, मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सीएनएस का एक अग्रभाग है जो कपाल गुहा में स्थित होता है। इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में श्वसन वर्णक होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है। बाहरी रासायनिक कारकों की मदद से हीमोग्लोबिन के अणु फेफड़ों में ऑक्सीजन के अणु ले जाते हैं और फिर उन्हें हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों में भेजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन। ठीक है, उत्तक संवर्धन जो है सड़न रोकने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम कोशिकाओं या उत्तकों का उत्सव विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पत्तन पौध परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर को किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पौध परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने मनु भाकर को पत्तन पौध परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर भारत की स्वतंत्रता के बाद ही एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया ने सबसे ज्यादा निर्यात किसको किया है? अमेरिका को किया है। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को होता है और ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ईरानी कप 2024 का फाइनल कहां पर हुआ था? लखनऊ के इकान स्टेडियम में। ठीक है, ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट है जो 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकान स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत में 2024 में तेल निर्यात किस देश से हो रहा है? रूस से हो रहा है। भारत में तेल निर्यात रूस से आयातित कच्चे तेल से हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है किन देशों के बीच होती है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होती है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता सितंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नवंबर 2023 में 5वीं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगर किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डबल मेम्ब्रेन किस में होती है? यूकैरियोटिक में होती है। डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक नाभिक होता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अग्निशामक में प्रयोग होने वाली गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा यौगिक का उपयोग किया जाता है और एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र NaHCO3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है? औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अगर चांद पृथ्वी के करीब आ जाए तो ज्वारीय बल अत्यधिक बढ़ जाएंगे और इससे समुद्रों के जल स्तर अचानक और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है जिससे भयंकर बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म में प्रवेश करता है तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।